जय श्री श्याम। भक्तों, ऐसा क्या हुआ एक वक्त के साथ में लोग उससे बात भी बंद कर दिए थे, वही आज सलाम करते हैं। हम भक्तों, बाबा श्याम से जुड़ जाता है, उसकी फिर जिंदगी बदल जाती है। बाबा श्याम तो आए दिन अनेकों चमत्कार कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ में। हम भक्तों, हमारा इस चैनल का उद्देश्य है बाबा श्याम की सच्ची कहानी आप सभी श्याम भक्तों तक लेकर आए हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले श्याम भक्तों भी अपना कर्तव्य करें, अच्छे श्याम प्रेमी का इस बाबा श्याम की महिमा को सभी लोगों के साथ में शेयर करना। बाबा श्याम ऐसे ऐसे करते हैं चमत्कार। बाबा श्याम की पावन वीडियो को जरूर से देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में प्रेम से लिखिएगा हमारे प्यारे बाबा श्याम का नाम जय श्री श्याम। ये श्याम भक्तों, बिना देरी किए चलते हैं हम बाबा श्याम की वीडियो की तरफ। की कहानी शुरू करने से पहले आपसे इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपकी जिंदगी में भी अभी ऐसा समय आया है, अगर आपने सबके सामने हाथ जोड़कर मदद मांगी है लेकिन वहाँ से आपको मदद नहीं मिली है, आपके मन में भी ये सवाल आया है बाबा मेरी सुनते क्यों नहीं है। आज की यह कहानी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आज की कहानी कैसे वक्त की है। 2008 से बाबा श्याम से जुड़ा था, बाबा श्याम के दर्शन करता था, बाबा श्याम का नाम भी लेता था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह बाबा श्याम पर अपना विश्वास नहीं कर पा रहा था। और वह बाबा श्याम की पूजा करता था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल रहता था, बाबा सच में मेरी जिंदगी बदलेंगे क्या। समय बीतता गया, उसने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। शुरुआत में को ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी बदल गई है, लेकिन एक दिन उसके द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी ऐसा घाटा हुआ, उसके पैरों से जमीन ही खिसक गई थी, उसका पैसा फंस गया था। लोगों ने से दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। जिन लोगों के साथ वह बैठता था तो उन्होंने ही फोन उठाना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए, यही आदमी अकेला पड़ गया। कहानी तो उस दिन शुरू होती है। उसने आखिरी उम्मीद के रूम में वह श्याम के दरबार की ओर देखा। एक एकादशी के दिन उसके जिंदगी में ऐसा मोड़ आया, इसे वह आज भी बाबा श्याम की कृपा ही मानता है। जिस प्रॉपर्टी को लेकर लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जैसे ही उसको नुकसान हुआ प्रॉपर्टी में, लोगों ने उसकी बात सुनना भी बंद कर दिया था। और उसका समय के साथ काम ही नहीं निकल रहा था हाथ से, बल्कि उसका रिश्ता भी निकल रहा था हाथ से। रिश्तेदार भी उससे बात नहीं करते थे। क्या बाबा श्याम सच में उसकी जिंदगी बदल दी या फिर वक्त के अंदर कुछ भी नहीं बदला? आइए जानते हैं। हम इसी वक्त की पूरी कहानी सुनाते हैं, इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना कि इस कहानी का भावुक हिस्सा इस कहानी के अंत में है। लेकिन बाबा श्याम के वक्त उनका कभी कुछ खत्म नहीं होता है। आज की कहानी है एमपी में रहने वाले भक्त की है। हम इस कहानी में उस भक्त का नाम नहीं बता रहे हैं। वक्त 2008 से बाबा श्याम के नाम से जुड़ा हुआ था। जब पहली बार उसने बाबा श्याम के बारे में सुना तो उसके मन में एक अलग ही भाव उत्पन्न हुआ। वही बाबा श्याम का नाम लेने लगा, बाबा श्याम की तस्वीर अपने पास में रखने लगा और जब भी समय मिलता बाबा श्याम के भजन सुनता था। कभी कभी मंदिर में भी जाता था। लेकिन एक बात थी, लेकिन उसके मन में बाबा के प्रति विश्वास नहीं था। जब काम अच्छा चलता था वह कहता था यह बाबा की कृपा है। जब काम कम चलता था उसके मन में सवाल आने लगते थे। ये कहता था अगर मेरे साथ में मेरा बाबा श्याम है, साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी परेशानी होती है। हम भगवान पर तब विश्वास नहीं करते हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, जब हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है हम भगवान पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। यही सबसे बड़ी मनुष्य की सोच होती है। लेकिन जब हमारी जिंदगी हमारी परीक्षा लेती है, हमारा विश्वास टूट जाता है। बाबा श्याम पर से उस वक्त के साथ में भी यही हुआ। साल बीतते गए और उसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखा, लेकिन बाबा श्याम से उसका रिश्ता बना रहा। कभी ज्यादा भक्ति तो कभी कम भक्ति। कभी बाबा श्याम के सामने बैठकर बाबा श्याम से शिकायत करता था और कभी कई दिनों तक बाबा श्याम का नाम भी नहीं लेता था, लेकिन अंदर से बाबा श्याम से जुड़ा हुआ था। उसको खुद को पता नहीं था ये रिश्ता है बाबा श्याम से। रिश्ता एक दिन ये बड़ी ताकत बन जाएगा। समय के साथ उसने एक प्रॉपर्टी का काम शुरू किया और उसको लगा कि काम उसकी जिंदगी बदल सकता है। प्रॉपर्टी का काम ऐसा काम है कि उसमें बहुत फायदा दिखाई दे सकता है और अचानक तो बड़ा नुकसान होता है। उसने बहुत मेहनत शुरू किया, वो से मिलता था, जमीन देखता था पर खरीदना बाकी की बात करना। तो धीरे धीरे ऐसा लगा कि जिंदगी पटड़ी पे आ रही है। उसका एक ही सपना था, मैं बहुत पैसे कमाऊं और उसका मानना था मेरा प्रॉपर्टी का काम अच्छा चल गया तो मैं घर खरीदूंगा, अपने परिवार का सहारा बनूंगा, बाबा श्याम के दरबार में जाऊंगा, बाबा श्याम को धन्यवाद करूंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती है।
फिर एक दिन उसने प्रॉपर्टी में रकम लगा दी। को ऐसा लगा कि को अच्छा खासा फायदा होगा, लेकिन मामला उल्टा हो गया और उसका प्रॉपर्टी में पैसा फंस गया। लेकिन उसने सोचा था प्रॉपर्टी से उसको फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक के बाद एक उसके जीवन में परेशानियां आने लगी। कागजों की चिंता, लोगों के पैसों की चिंता, उसको यही टेंशन खाए जा रही थी। पैसा वापस कैसे आए। जब रात को बिस्तर पर लेटता था तो रात को यही बातें घूमती थी। दिन में जैसे ही लोगों से मिलता था तो उसकी चिंता उसके चेहरे पर झलकती थी। उसको ऐसा लगता था कि अब मैं किसी को बुलाकर अपनी परेशानी बताऊंगा। उसको ऐसा भी डर लगता था लोगों को पता लग गया इतना कर्जा हो गया है। और कुछ दिन बाद उसकी परेशानी लोगों के सामने आई और जिस लोगों के साथ रोज बैठते थे वही लोग आज से बात भी नहीं करते हैं। तो इतना घाटा लग गया प्रॉपर्टी में, तो उसने भी जगह से कर्ज लिया था, बैंक से लोन लिया था। इतना कर्जा हो गया था उस पे। उसने एक दिन सोचा, जब बाबा श्याम की पूजा करता था मेरी प्रॉपर्टी का काम अच्छे से चलता था, लेकिन जब से मैं बाबा श्याम की पूजा नहीं करने लगा हूँ ये प्रॉपर्टी का काम भी रुक गया है। ना मैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए वापस जाऊँ, मेरे से गलती हुई है। बाबा श्याम की पूजा करना मैंने छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा कि जरूर बाबा श्याम के दरबार में जाओ, आप तो इतना काम में व्यस्त हो गए थे, बाबा श्याम की पूजा करना ही छोड़ दिए थे। उसकी पत्नी ने कहा। अगले दिन बाबा श्याम के दरबार में गया। बाबा श्याम के दरबार में जाकर उसने क्षमा मांगी बाबा श्याम से। बाबा श्याम मुझे माफ कर दीजिए, काम में इतना व्यस्त हो गया था कि कोई याद करना ही छोड़ दिया था, आपका नाम जप लेता था, मेरे को क्षमा करिए बाबा श्याम। मैं आपको वचन देता हूँ आपका नाम जप लेता रहूंगा, भी आपको भूलूंगा नहीं बाबा श्याम। ने बाबा श्याम से की प्रार्थना, फिर घर पे लौट आया। अब एक दिन बड़ी प्रॉपर्टी का काम मिला। उसके पास में पैसे भी नहीं थे, घर में रहता था। घर पे लोन लेकर उसने प्रॉपर्टी खरीद लिया बाबा श्याम का नाम लेकर, और फिर उस प्रॉपर्टी को दूसरे को बेचा। में उसको बहुत फायदा हुआ और धीरे धीरे को ऑर्डर मिलने लग गए। प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा चलने लग गया बाबा श्याम की कृपा से। आज उसके जीवन में जो भी कर्जा था सब समाप्त हो गया है। आज वह सभी श्याम भक्तों को चलन के माध्यम से बस यही कहता है, आपकी अगर कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न है, तो सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम जप करते रहिए, बाबा श्याम की पूजा करते रहिए, श्याम पर अपना विश्वास बना के रखिए, भी मनोकामना वह अवश्य पूरी होगी। और आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न आए, आपको कभी बाबा श्याम को भूलना नहीं है, बना के रखना है बाबा श्याम पर अपना विश्वास। तो बाबा श्याम का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जो भी वक्त परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, सभी रिश्ते नातों से सबसे को हार मिलती है, उसका सहारा बनता है बाबा श्याम। आज वह वक्त सभी की मदद करता है, सहारा उसका सहारा बनता है। खाटू धाम में हर एकादशी पर जाता है, सभी गरीबों की सहायता करता है। श्याम भक्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी को अच्छी लगी है तो इसे बाबा श्याम के लिए लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर आप नए आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की पावन वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे बाबा श्याम से ये अरदास है कि बाबा श्याम की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम, हमारे के सारे की जय। लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय।